हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी चल रही होगी। तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताएं कि आपका कितना पढ़ के हो गया, साइंस में कितना चैप्टर पढ़ के हो गया, मैथ्स में कितना चैप्टर पढ़ के हो गया। हमने SST भी आपके लिए पढ़ाया हुआ है, तो SST भी कितना पढ़ के हुआ ये जरूर से हमें कॉमेंट करके बताएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रिवीजन भी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम क्या है, RCC रिवीजन क्रैश कोर्स। दिवाली के पहले जो आप लोग का मिड टर्म एग्जाम हुआ था उसके लिए भी हमने रिवीजन क्रैश कोर्स पढ़ाया था, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आने वाले थे उसको रिवाइज कराया था। और आज भी यानी अभी से भी हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स को देखेंगे रिवीजन के तौर पे, जो आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट और फाइनल एग्जाम्स में आएंगे। तो मुझे जरूर से बताना कि आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से शुरू हो रहा है। सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब से शुरू हो रहा है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर से बता देना, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके। तो चलिए शुरुआत करेंगे। आज एक और बेहतरीन चैप्टर का रिवीजन करेंगे, एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल। बहुत ही दिलचस्प चैप्टर है, इजी चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है। अब जैसे कि आप देख सकते हो नाम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे लाइफ में, डे टू डे लाइफ में, हर दिनचर्या में कुछ ना कुछ हम चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं। अब चेंजेस मतलब बदलाव। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। आज कुछ चीज यहां पे है तो कल उधर है, तो ये चेंजेस हो गया। आज मेरा टीवी इधर रखा हुआ है, कल मैंने टीवी उधर रख दिया, तो चेंजेस है। समझ में आ रहा है? तो इस चीज को चेंजेस बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारी चीजों में हो सकती है, अलग अलग कैटेगरीज में हो सकती है। तो वो सभी टाइप के जो चेंजेस है वो हम लोग देखेंगे, यानी रिवाइज करेंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैसे आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर 6th 7th 8th 9th 10th 11th एंड 12th सभी के लिए पूरे के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने बना के वीडियोस को अपलोड करके रखा हुआ है, ताकि आप लोग उसको देख के पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सको, रिवीजन कर सको, साथ में आपका सिलेबस अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर कर सको। तो ये आपके लिए अवेलेबल है। तो प्लीज हमारे चैनल पे आप सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हो, वीडियोस के अंदर जाके ढूंढ सकते हो। प्लेलिस्ट भी हमने बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर से स्टैंडर्ड सब्जेक्ट के हिसाब से उससे भी ढूंढ सकते हो। तो बस इतना जो बोलना चाहूंगा कि आप पढ़ाई करते रहो मन लगा के। हम आपके लिए यहां से भी मेहनत करने के लिए एकदम जोर से मेहनत करने के लिए तैयार है। तो आप लोग भी करते रहो साथ में। और इंस्टाग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे अपडेट्स में सबसे पहले डालता हूं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले शेयर करता हूं, तो आपको पता चल जाएगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ये मेरा आईडी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हो। और हमारे ऐप को डाउनलोड किया कि नहीं, हमारा खुद का ऐप है, सपोर्ट करो यार हमारे ऐप को। JR ट्यूटोरियल का ऐप है, सोचो प्ले स्टोर में जाओ, सर्च करो JR ट्यूटोरियल, आपको मिलेगा, डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। उसमें बहुत सारे कंटेंट्स है और एक कोर्स चल रहा है हिंदी का, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना पेड कोर्स में। चलो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप के चेंजेस होते हैं। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस। अगर मैं बात करूं, नेचुरल चेंजेस होता है, मैन मेड चेंजेस होता है, यूजफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस, फास्ट या फिर क्विक चेंजेस, स्लो चेंजेस होता है, रिवर्सिबल चेंजेस, इरिवर्सिबल चेंजेस, पीरियोडिक चेंजेस, नॉन पीरियोडिक चेंजेस, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। ये इतने सारे 12 टाइप के चेंजेस मैंने आपको यहां पे बताए। लेकिन ये 12 टाइप के चेंजेस को हम लोग थोड़ा सा डीप में भी स्टडी करेंगे। नाम तो आपको पता है कि भाई क्या होता है रिवर्सिबल, क्या होता है भाई नेचुरल, मैनमेड, ये आपको कहीं ना कहीं अंदाजा होगा। लेकिन इसको डिटेल में थोड़ा एनालिसिस के साथ, एग्जांपल के साथ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तैयार हो आप लोग? शुरुआत करें इस रिवीजन लेक्चर की। चलो सबसे पहला जो टाइप का चेंजेस है वो है नेचुरल चेंजेस। अब नेचुरल चेंजेस मतलब कुछ ऐसे चेंजेस जो दुनिया में ना ऑटोमेटिकली हो रही है। अब एग्जांपल क्या है, मतलब कुछ ऐसे चीजें जो आपका उसमें कंट्रोल नहीं है। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर को उठा के मैंने कहीं और रख दिया, तो मैंने ये इसका पोजीशन को चेंज किया, तो ये मैंने खुद से चेंज किया। इसमें एक इंसान का रोल था, लेकिन ये क्या हो गया, एक मैनमेड चेंज हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसा चीज जो चेंज तो हो रहा है लेकिन उसमें इंसान का कोई हाथ ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली नेचर से हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द नेचुरल चेंजेस। एग्जांपल के तौर पे कुछ भी हो सकता है। जैसे ये एग्जांपल बताता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो फ्रूट्स होते हैं वो पकते हैं, फ्रूट्स राइपेनिंग होते हैं। राइपेनिंग मतलब पकना। कोई भी एग्जांपल ले लो, मैंगो ले लो, एप्पल ले लो, कोई भी ले लो। अब मुझे बताओ, जब फ्रूट जब पेड़ पे लगे होते हैं, तो पेड़ पे लगने के बाद क्या वो ऑटोमेटिकली पकते हैं कि हम वहां पे कुछ ऐसा स्प्रे मारते हैं जाके, या फिर कुछ दवाई देते हैं तब जाके पकते हैं? अब आप बोलोगे कि सर फ्रूट को तो दवाई डाल के पकाया जाता है, लेकिन कब पकाया जाता है? जब उसको पेड़ से हम अलग कर दे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंगो को कच्चे, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी मार्केट में उतारने के लिए कच्चे मैंगो को तोड़ लेते हैं और उसमें फिर इथिलीन और भी ऐसे बहुत सारे गैसेस होते हैं और बहुत सारे पाउडर फॉर्म में केमिकल्स आते हैं, उसको उसके अंदर डाल के, मतलब पैक करके, पेटी के अंदर, पूरा बॉक्स के अंदर पैक करके उसको छोड़ देते हैं और धीरे धीरे करके वो पक जाता है। तो वो एक आर्टिफिशियल चीज हो गया। लेकिन नेचुरल तरीके से देखा जाए तो पेड़ पे जब फ्रूट होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पकता है। तो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है एक नेचुरल चेंजेस का एग्जांपल है। करेक्ट है कि नहीं? नेचुरल चेंजेस है कि नहीं? अपने आप हो रहा है। हम इंसान इतने छोटे से बड़े हो गए, जैसे मैं छोटा था तो इतना सा होगा, बचपन में आया होगा, तो आप भी आए होंगे तो इतने से होंगे, आप बड़े हो गए ना, तो ये जो आपकी हाइट बढ़ी है,
ठीक है ना, आप ग्रोन अप हुए, इंसान जो होता है वो ग्रोन अप हुआ है, ये भी क्या है, इट इज एग्जांपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस। इसमें किसी इंसान का हाथ नहीं है कि भाई ऑटोमेटिकली आपको खींच के बड़ा कर रहे हैं जैसे खिलौने को हम लोग करते हैं, तो वैसा तो यहां पे हो नहीं रहा है, तो ये चीजें ऑटोमेटिकली हो रही। तो दुनिया में जो भी चीज अपने आप हो रही है उसको हम लोग नेचुरल चेंजेस बोलेंगे। अपने आप अगर कोई चीज चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग नेचुरल चेंज बोलेंगे। याद रहेगा, बहुत सिंपल है, 2 से 3 एग्जांपल अपने मन से लिख के आओ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा डिफाइन नेचुरल चेंजेस, तो आप बोलोगे कि द चेंजेस विच अकर ऑटोमेटिकली और बाय द नेचर इज नोन एज द नेचुरल चेंजेस। सिंपल सी बात है। एग्जांपल राइपनिंग ऑफ फ्रूट ले लो, ग्रोन अप ले लो, इंसान का बढ़ना हो गया, कोई भी चीज हो गया, सूर्य का उदय होना, सूर्य जो होता है ना, यानी सन, हमारा सनराइज होता है, सनसेट होता है, तो ये भी ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है ना। तो इसमें किसी का कुछ हाथ नहीं है। नेक्स्ट है मैन मेड चेंजेस। अब मैन मेड चेंजेस मतलब नाम से पता चल जाएगा, मैन मेड, इंसान द्वारा बनाया हुआ चेंजेस। अब मैन मेड चेंजेस बहुत सारी चीजें हो सकती है यार, कोई भी चीज जो इंसान ने बनाया उसके अंदर अगर चेंजेस हो रही है तो वो मैन मेड चेंजेस है। बहुत सारे एग्जांपल है, बताओ क्या। खाना आप बना रहे हो तो उसके अंदर भी चेंजेस हो रहे हैं ना। मान लो कि आपने दाल लिया, ठीक है ना, दाल लिया, देखो मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, ये एग्जांपल आप एग्जाम में लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं तो अपने मन से भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बस मेरा मकसद ये है कि आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कराऊं। तो दाल चावल जो होता है पहले कड़क होता है, दाल चावल जो होता है, दाल कड़क होता है, चावल कड़क होता है, लेकिन जब उसको एक साथ आप पका दो कुकर में डाल के तो क्या बन जाता है, खिचड़ी बन जाता है। खिचड़ी पता है ना, खिचड़ी बन जाता है। या फिर दाल चावल अलग अलग भी पकाओ तो दाल और चावल एकदम पानी जैसा, और चावल जो होता है वो सॉफ्ट बन जाता है। तो क्या हुआ, ये चेंज हुआ। लेकिन ये चेंज कैसे किया, आपने किया, बिकॉज आपने हीट सप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, दाल चावल पकना यानी कुकिंग, ठीक है। जो कुकिंग होगा ये आपके लिए मैनमेड चेंजेस होगा। और बताओ क्या चेंजेस आता है, बताओ। बहुत सारी चीजें जो इंसान ने चेंज किया। अब जैसे आपको पता है सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, करेक्ट है। बहुत सारे एग्जांपल है, अपने मन से आप लिख सकते हो, ये मैं कहीं से भी आपको देख के नहीं बता रहा हूं, बस मैं सोच रहा हूं, मेरे को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, कुछ भी एग्जांपल मैंने याद नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं बस सोच रहा हूं कि दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, उसके हिसाब से नेचुरल चीजें बता सकता हूं मैं। भाई सिल्क वॉर्म से सिल्क मिलता है। अब सिल्क से हम क्या बना देते हैं, सिल्क का कपड़ा बना देते हैं, क्लॉथ बना देते हैं। ये भी क्या हो गया, एक चेंज हो गया। पहले भाई वो सिल्क था, सिल्क वॉर्म से निकला हुआ एक सिल्क था, उससे कपड़ा बना दिया, क्या बन गया, वो क्लॉथ बन गया, आप उससे पहन सकते हो। दैट इज नथिंग बट द चेंजेस। समझ में आ रहा है। तो यही सब कुछ चेंजेस है जो आपको अपने मन से लिखना है, और कुछ है ही नहीं दोस्तों। ये मैनमेड चेंजेस कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो आप खुद से कर सकते हो। समझ में आया, दैट इज नथिंग बट द मैनमेड चेंजेस। यूजफुल चेंजेस, अब ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए यूजफुल है यार, बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं, कुछ भी हो गया जो हमारे लिए फायदेमंद है वो यूजफुल हो गया। चाहे आप कपड़े पहन रहे हो, चाहे मैं ये डिजिटल बोर्ड की बात कर लूं, ये सब चीजें आपके लिए यूजफुल चेंजेस। जैसे आप क्या करते हो, वीट से क्या बनाते हो, वीट फ्लावर बनाते हो, वीट से क्या बनाते हो, उसका आटा बनाते हो, और वो आटे से क्या बनाते हो, चपाती बनाते हो, या फिर इन शॉर्ट रोटी बनाते हो। तो ये जो चेंज किया आपने, ये जो चेंज किया, ये आपने जानबूझ के किया। मतलब पहली बात तो मैनमेड चेंज हुआ, ठीक है। आपने गेहूं लिया, गेहूं को पिसाने के लिए दिया, आटा बनाया, आटा में थोड़ा पानी डाला और उसको अपने हाथ से नीडिंग किया, यानी उसको थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, अपन ने आटा सानना बोलते हैं हिंदी में नॉर्मली, तो आटा साना, तो ये क्या बन जाएगा, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। फिर उसको तवे के ऊपर मस्त सेकाई कर दिया तो क्या बन गया, रोटी बन गया। तो ये जो चेंज किया ये आपने खुद के लिए किया ताकि आप उससे एडवांटेज ले सको। एडवांटेज क्या है कि वो रोटी आप खाओगे तो आपको एनर्जी मिलेगी, तो हमने अपने फायदे के लिए किया। तो जो भी काम हम अपने फायदे के लिए करें और हमारे लिए वो यूजफुल रहे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूजफुल चेंजेस बोलेंगे। और भी कई सारे एग्जाम्पल है। आपने मिट्टी लिया, मिट्टी से आपने घर बनाया, आपने मिट्टी से ईंट बनाया, ईंट से आपने घर बिल्डिंग बनाया, आपने मिट्टी से सीमेंट बनाया। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लिख सकते हो अपने मन से। मैं ज्यादा एग्जांपल नहीं लिखूंगा, नहीं तो पता चला कि आप लोग सब यही लिख के आ रहे हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बस समझाने का काम कर रहा हूं। यहां पे मैं जो रिवीजन ले रहा हूं, रिवीजन लेने का मेरा मकसद क्या है कि अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कुछ ये चैप्टर के बारे में पता नहीं हो, उसको इस चैप्टर के बारे में पता चल जाए एटलीस्ट माइंड के अंदर। और जब यहां पे चीजें होती है ना, यानी कंसेप्ट जब क्लियर होता है, तो एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस पूछने तो आप उसको अपने मन से भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। यही होता है पावर कंसेप्ट का, ठीक है। समझ में आया, क्लियर। चलो नेक्स्ट है हार्मफुल चेंजेस। अब मुझे बताओ हार्मफुल चेंजेस क्या हो सकते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो। जैसे एक है बहुत ही बेकार चेंज जिसको हमें बोलते हैं या फिर बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन बोलते हैं, ठीक है ना, डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, बर्निंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, हम क्या करते हैं ना, जनरली पेड़ को काटते हैं। क्यों काटते हैं, लकड़ी चाहिए हमको। हमारा जो भी चीजें हैं, फर्नीचर ले लो, कुर्सी ले लो, ये सब चीजें लकड़ी से आती है, ठीक है ना, मतलब पेड़ से आती है। तो पेड़ हम कट इसलिए करते हैं ताकि हमें लकड़ी मिल सके। जितने भी आप चीज ले लो, अब मुझे बताओ हर घर में 8-10 टाइप के फर्नीचर होते हैं। चलो 8-10 ज्यादा बोल दिया, लेकिन एटलीस्ट 2 या 3 टाइप के तो फर्नीचर होते हैं। किसी के घर में कुर्सी होगा, लकड़ी का ही होता है ना। आपके घर में देखो, आपके घर में सोफा किस चीज का बना है, सोफा दिखने में ऊपर कुशन लगता है, आपको स्पॉन्ज लगता है, लेकिन अंदर से तो लकड़ा ही है।
आपके पास टेबल है, जैसे यहां पे मेरे सामने टेबल है, आप लोगों को दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पे एक टेबल है मेरे पास, जिसके ऊपर मेरा लैपटॉप एंड बाकी चीजें रखी हुई है। तो ये जो चीजें रखी हुई है लकड़ी से ही बनी है। लकड़ी मैंने कहां से लाया? लकड़ी क्या पेड़ से मतलब वो डायलॉग याद आ गया कि ये क्या पेड़ से उगता है? हाँ, एक्चुअल में लकड़ी पेड़ से उगता है, मतलब पेड़ से ही ला रहे हैं, और पेड़ क्या एक नेचुरल चीजें हैं, उसको कट कर रहे हैं, उसको कट कर रहे हैं। तो हमें एक एडवांटेज तो है कि भाई लकड़ी को कट करके हम फर्नीचर बना रहे हैं, ये एक एडवांटेज है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका लॉन्ग टर्म अगर सोचें तो हमारे लिए डिसएडवांटेज है। पेड़ की कमी हो गई है हमारे पास, और इसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया है। बर्निंग ऑफ ट्रीज को जलाया जाता है, ट्रीज यानी कि अपने आप अगर जल गया तो बर्निंग ऑफ ट्रीज हो जाता है कहीं ना कहीं, तो उससे नुकसान पहुंचता है। ऐसे कई सारे और एग्जांपल आप ले सकते हो हार्मफुल चेंजेस के अंदर, जो हम लोग करते तो है अपने फायदे के लिए, लेकिन एक्चुअल में उसका होता है नुकसान। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द हार्मफुल चेंजेस। फास्ट एंड क्विक चेंजेस, कुछ ऐसे चेंजेस जो बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं और क्विक तरीके से होते हैं। बताओ क्या, कौन सी ऐसी चीज है जो एकदम फास्ट हो जाती है? ऐसे चेंजेस जो एकदम ज्यादा फास्ट होती हो, बताओ क्या हो सकती है? ठीक है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, एक बलून है मेरे पास, ठीक है, ये एक बलून है फुला हुआ, ये फुला हुआ बलून है, करेक्ट है, फुला हुआ बलून है, इसके ऊपर मैंने एक पिन मार दिया, पिन मार दिया इसके ऊपर, तो क्या हो जाएगा? ये फुला हुआ बलून था मेरे पास, टच नहीं मारा, ठीक है, हमने क्या किया? टच नहीं मार दिया, पिन मार दिया, क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा। तो यानी कि बलून बर्स्ट जो होता है वो इतने फास्ट तरीके से होगा कि आपका पलक भी नहीं झपकेगा, और वो हो जाएगा। पलक झपकना इज ऑल्सो ए चेंजेस, लेकिन ये ज्यादा बेटर है बलून बर्स्ट होना। तो आप चाहे बलून फोड़ रहे हो, और ऐसे कई सारे और एग्जांपल अगर मैं बात करूं आप लोग को, तो ये सभी चीज क्या हो जाता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट और क्विक तरीके से होता है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं दैट इज नथिंग बट द फास्ट या फिर क्विक चेंजेस। नेक्स्ट एग्जांपल, स्लो चेंजेस। कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं काफी ज्यादा स्लो होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं, किसी फ्रूट का पकना, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। भाई कभी आपने देखा है कि आज फल आया और कल पक गया, रेडी हो गया फ्रूट? नहीं होता। जनरली मैंगो की बात करें तो उसको भी एक एक महीना लग जाता है, तो ये बहुत स्लोली होता है। तो ये जो चेंजेस हैं वो काफी स्लो प्रोसेस में हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नथिंग बट द स्लो चेंजेस। ठीक है ना, अर्थ एक चक्कर काटता है सन का, तो ये भी जो चेंजेस हो रहा है ये एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें आपको एग्जांपल के तौर पे मिल जाएगी अगर आप सोचोगे तो। जो भी चेंजेस हो तो रहे हैं, चेंज तो हो रहा है, लेकिन उसके होने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? स्लो चेंजेस हम बोलेंगे। करेक्ट है, समझ में आ गया? तो ये सब चीजें जो हैं ये बहुत इजी होती है, बस आपको उस प्रकार से सोचना पड़ता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, उतना डीप में सोचते नहीं। हमको लगता है यार फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस ये चैप्टर है भाई, इसको याद करना पड़ेगा, रट्टा लगाते रट्टा लगाते रट्टा लगाते, बहुत सारी चीजें याद हुई, बहुत सारी चीज भूल गए, एग्जाम में आया, अरे क्या होता है, अच्छा बताओ हार्मफुल चेंजेस, अरे क्या पढ़ा था हार्मफुल चेंजेस, क्या पढ़ा था हार्मफुल चेंजेस, याद नहीं आता है, और आप क्वेश्चन छोड़ के आते हो। लेकिन भाई इसको याद करने की जरूरत है क्या? हार्मफुल चेंजेस मीनिंग पता है आपको? हार्मफुल का मतलब नुकसानदायक चेंजेस। तो आपको अगर कंसेप्ट पता है, जैसे मैंने आपको आज रिवीजन कराया, आपने हमारे लेक्चर वीडियो भी देखे होंगे इस चैप्टर के, तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नो नीड टू बाय हार्ट और रट्टाफाई करना ही नहीं, आपको रट्टा मारना ही नहीं है ना भाई। आपको सिंपली यस, आपको राहुल सर ने बताया था क्या हार्मफुल चेंजेस, हार्मफुल चेंजेस का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो सोचो आपके लाइफ में क्या क्या चीजें ऐसी हुई है जो चेंज हुई है, दुनिया में क्या क्या चीजें होती है जो चेंज होती है लेकिन उससे नुकसान होता है, वो लिख दो बस, आ गया आपको मार्क्स, है कि नहीं? तो यही चीज होता है यार रियल लाइफ में, समझ में आ गया? चलो और भी चेंजेस है हमारे पास, पढ़ते हैं उसको। अगला है रिवर्सिबल चेंजेस। ऐसा चेंजेस जो रिवर्सिबल हो सकता है। रिवर्सिबल हो सकता है मतलब एक बार चेंज हुआ फिर वापस से रिवर्स हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे पानी से बर्फ बनाना, पानी से बर्फ बनाना, फिर इसी बर्फ को पानी बना देना, हो गया कि नहीं रिवर्स? रिवर्स हुआ कि नहीं? इसको ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो वाटर से क्या बना? वाटर से बना आइस, ठीक है, फिर वापस से आइस से क्या बन गया? वाटर बन गया। तो ये क्या हो रहा है? पहले पानी लिया हमने, पानी को फ्रीजर में डाल दिया, उस ट्रे के अंदर जो फ्रिज के अंदर होता है उसके अंदर पानी भर के डाल दिया, अपने आप क्या हो गया? उसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ गया, कूलिंग होने लगा, और वाटर से क्या बन गया? बर्फ बन गया। तो ये एक फिजिकल चेंजेस हो गया, ठीक है, एक चेंज हुआ। लेकिन अगर उसी बर्फ को मैं बाहर निकाल के थोड़ी देर के लिए मैं रख दूं, बाहर निकाल के फ्रिज के बाहर कहीं पे भी रख दूं, तो वापस से बर्फ पिघल जाएगा और पानी बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? रिवर्सिबल चेंजेस। यानी एक चीज से दूसरा चीज बना, वापस से दूसरे चीज से वो पहला वाला चीज अगर बन सकेगा तो उसको बोलते हैं रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब रिवर्स हो सकता है वो चीज, तो दैट चेंजेस इज नथिंग बट द रिवर्सिबल चेंजेस। मतलब ऐसा चीज है जो आप बना सकते हो। इसका एक और एग्जांपल वैक्स का है। वैक्स से आप क्या बना सकते हो? कैंडल बना सकते हो, और वही कैंडल को वापस से पिघला दो, क्या बन जाएगा? वैक्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज नथिंग बट द रिवर्सिबल चेंजेस। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो एक बार आपने बना दी तो वो रिवर्स नहीं होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। कौन सा ऐसा चीजें बताओ? कौन सा ऐसा चीज है जो एक बार हो गया तो आप रिवर्स नहीं कर सकते? बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया
कि गेहूं का आटा है आपका, ठीक है, गेहूं का आटा से आपने क्या बना दिया, रोटी बना दिया। अब वापस से रोटी से आप गेहूं का आटा बना सकते हो, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना, कुछ भी कर लो यार भाई, गेहूं के आटे से रोटी या फिर कोई भी ऐसा चीज ले लो आप बना सको। एक और एग्जांपल है, जैसे आपने लकड़ी लिया, लकड़ी को जलाया और ये क्या बन गया, ऐश बन गया, मतलब राख बोलते हैं ना, राख बन जाता है, लकड़ी को जलाने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है। अब वो राख को वापस से लकड़ी बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको पता है कि भाई ये चेंज नहीं हो सकते। देयर आर सो मेनी रियल लाइफ एग्जांपल, जब आप सोचोगे इस बारे में तो आपको बहुत अच्छी तरीके से याद आएगा और वो एग्जांपल्स को आप लिख सकते हो। तो रिवर्सिबल चेंजेस मतलब ऐसी चीजें जो एक बार बन गई वापस से दोबारा पहली वाली नहीं बन सकती। नेक्स्ट है पीरियोडिक चेंजेस। अब पीरियोडिक चेंजेस मतलब क्या, कुछ ऐसी चीज जो सेम टाइम में उतना ही चेंज हो, ठीक है ना, हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम के हिसाब से सेम टाइम, टाइम चेंजेस, चेंजेस विथ सेम टाइम, सेम टाइम अगेन एंड अगेन, यानी बार बार अगर चेंज हो रहा है लेकिन सेम टाइम के हिसाब से। जैसे बेस्ट एग्जांपल इसका हमारा घड़ी, जो क्लॉक होता है हमारा, जो घड़ी होता है उसमें 12 बजे से लेके 1 बजे तक 1 घंटा हुआ, तो 1 घंटा ही लगेगा उसको 12 से 1 वाली सुई पे आने के लिए। जैसे मेरे सामने घड़ी है, मैं देख पा रहा हूं, आप लोग नहीं देख पाओगे, लेकिन मेरे सामने घड़ी है, आप लोग अपने अपने घड़ी में देखना, आप लोग के घर में घड़ी होगा ना, एक बार नजर डालना। तो 12 बजे इतना बजता है, 1 बजे ऐसा बजेगा, एक आपके लिए एक ऐसा बजेगा। तो 12 पहले ऐसा था, अब 1 यहां पे आया, तो यहां से आने में उसको 1 घंटा लगा। फिर 1 से 2 आने में भी उसको 1 ही घंटा लगेगा, और 2 से 3 पे आने के लिए, मतलब वो जो नीडल होती है, बड़ी वाली सुई जो होती है, उसको 2 से 3 पे आने में, 3 से 4 आने पे उसको 1 ही घंटा लगेगा। मतलब वो चेंजेस तो हो रहा है, यानी जो नीडल है, जो सुई है आपकी, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है बार बार, लेकिन उसको टाइम उतना ही लग रहा है। दैट इज नथिंग बट योर पीरियोडिक चेंजेस। एक और एग्जांपल है हमारा अर्थ, एक और एग्जांपल हमारा अर्थ का रिवॉल्यूशन। अर्थ जो होता है हमारा, वो एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन करता है और सन के अराउंड घूमता भी है। माफ करना, थोड़ा सा देखो ठंडी बढ़ गई है तो कफिंग हो गया मुझे भी, ठीक है तो सॉरी। तो अर्थ जो होता है वो गोल गोल घूमता है, खुद घूमता है, और वो रोटेट भी करता है और रिवॉल्व भी करता है। तो उसको उतना ही टाइम लगता है लगभग, अगर अब मैं बात करूं तो अर्थ को खुद का रोटेट करने में, खुद का रोटेशन करने में 24 घंटा लगता है। तो ऐसा होता है कि आज उसने 24 घंटा लिया और कल 22 घंटे में ही रोटेट कर लिया, ऐसा तो होता नहीं भाई, वो 24 घंटा ही लेता है। एक पर्टिकुलर टाइम होता है 24 पॉइंट समथिंग, 23 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 24 घंटा ही अप्रॉक्सीमेशन वो घूमता है। और रिवॉल्यूशन करने में, पूरा सन के चक्कर काटने में उसको 1 साल लगता है। तो ऐसा तो नहीं है ना 2022 में उसने आधा साल लगाया घूमने में और 2024 में 1 साल लगाएगा, 1.5 साल लगाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो दैट पर्टिकुलर चेंजेस जो हो रहा है, चेंजेस जो अकर हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से हो रहा है, यानी खुद भी घूम रहा है, रोटेट भी कर रहा है और रिवॉल्यूशन भी कर रहा है। दैट इज नथिंग बट योर पीरियोडिक चेंजेस। नेक्स्ट है नॉन पीरियोडिक चेंजेस। अब नॉन पीरियोडिक चेंजेस है क्या, सोचो इसको। नॉन पीरियोडिक चेंजेस मतलब ऐसा होता है, ऐसा चेंजेस जो पहली बात तो पीरियोडिक नहीं है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल। अगर मैं बात करूं नॉन पीरियोडिक चेंजेस की, तो ऐसे ऐसे चीजें रहेगी जिसका टाइम जो होगा फिक्स नहीं होगा, टाइम नॉट फिक्स्ड। बताओ एग्जांपल, कुछ भी कर लो यार, कुछ भी कर लो। अगर कुछ ऐसी चीजें जो टाइम के अनुसार नहीं हो रही है, मान लो कि आज आपको एक लेक्चर मिल रहा है, आज आपको एक लेक्चर मिल रहा है इतने बजे, हो सकता है कल दूसरे टाइम पे मिले, तो वो जो चेंजेस मिल रहा है आपको वो अलग अलग टाइम पे मिल रहा है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द नॉन पीरियोडिक चेंजेस। तो ये आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? नॉन पीरियोडिक चेंजेस का मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे आज के डेट में बारिश जो होती है वो कभी भी आती है भाई, इसका कोई टाइम नहीं है, बारिश कभी भी आ सकती है। समझ में आ रहा है? और कई सारे और एग्जांपल है, आप बाइक चला रहे हो तो बाइक का जो स्पीड है वो आप कम ज्यादा कभी भी कर सकते हो, आपके ऊपर है, उसका भी एग्जांपल ले सकते हो। तो दैट इज द नॉन पीरियोडिक चेंजेस। नेक्स्ट है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस जो चीज फिजिकली हो रही है, मतलब बाहर से देखने में चेंज हो रहा है, दैट इज नथिंग बट द फिजिकल चेंजेस। एग्जांपल के तौर पे कई सारा, अभी अपन देखा राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आम जो होता है पहले ग्रीन कलर का होता है, पकने के बाद ऑरेंज या फिर येलो कलर का बन जाता है, तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट का एग्जांपल ले लो। फिर आइस का एग्जांपल ले लो, बर्फ पानी बन जाता है, तो फिजिकल चेंज हो गया कि नहीं, बर्फ का पानी बन जाना। तो ये सब कुछ एग्जांपल फिजिकली आप लिख सकते हो। और केमिकली चेंजेस, दुनिया में बहुत सारी चीज जो केमिकली चेंज हो रही है, बहुत सारी चीजें। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो आपका मिल्क होता है, मिल्क किस में कन्वर्ट हो गया, दही में कन्वर्ट हो गया। कैसे कन्वर्ट होता है आपको पता है? दूध जो होता है उसमें एक लैक्टोज नाम का केमिकल होता है,
लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर थोड़ा सा जोरन डालते हैं, जोरन मतलब नॉर्मली छोटा सा थोड़ा सा ना हम लोग दही लेके आते हैं, तो उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको मैंने आपको पढ़ाया भी होगा, लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है दही के अंदर, और वही बैक्टीरिया हम खाते हैं, पर वो हमारे लिए अच्छा होता है, इसके लिए खाते हैं। अगर दही का इतना पार्ट लिया जाए और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर आपको कीड़े घूमते हुए दिखाई देंगे, लेकिन वो कीड़े नहीं होते, वो बैक्टीरिया होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, हम उसको अपने आंखों से नहीं देख पाएंगे, उसके लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो वो जब मिल्क के अंदर जाता है, ये लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया जब मिल्क के अंदर जाता है तो वो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, और इसीलिए दही जो होता है वो थोड़ा खट्टा लगता है, क्योंकि उसके अंदर एसिड कन्वर्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ ये एक चेंजेस हुआ, लेकिन ये चेंजेस कैसा हुआ, केमिकली हो रहा है, मतलब उसके अंदर जो केमिकल था लैक्टोज वो लैक्टिक एसिड बन गया। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंजेस बोलेंगे। देयर आर सो मेनी अदर एग्जांपल जो आप बता सकते हो, बना सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये थे हमारे टोटल 12 टाइप के चेंजेस जो हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से रिवाइज करा दिए, और उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा हमारे साथ पढ़ के। अब एक आखिरी टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है करोजन। अभी करोजन का मतलब क्या होता है, करोजन का मतलब होता है जंग लगना। इन शॉर्ट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, करोजन का मतलब होता है जंग लगना। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पता है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग, RUSTING, रस्टिंग ऑफ आयरन। आपको पता है लोहा, लोहा जो होता है, लोहा जो आपने लोखंड बोलते हैं हम लोग नॉर्मली हिंदी में लोहा बोलते हैं, तो लोखंड के अंदर ना धीरे धीरे करके जंग पकड़ता है, देखा है आप स्लो प्रोसेस में ना, जो स्लो वाला एग्जांपल दिया था, स्लो प्रोसेस में वो भी लिख सकते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर जो जंग पकड़ता है ना, हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत स्लोली पकड़ता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े रेलवे ब्रिजेस, ट्रेन, आपके घर में भी कोई लोहे का सामान अगर होगा तो कुछ समय बीतने के बाद क्या हो जाता है ना, वो लोहे के ऊपर जंग लगने लगता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। और रस्ट क्या होता है, एक रेड कलर का चीज होता है, पाउडर जैसा, जो उसके ऊपर अपने आप तैयार हो जाता है। वो लेयर को, रेड कलर का जो लेयर होता है उसी को रस्ट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, उसी को हम लोग रस्ट बोलते हैं, रेड कलर का। रेड या फिर आप बोल सकते हो रेड ब्राउनिश टाइप भी होता है कभी कभी थोड़ा, ठीक है, ब्राउनिश कलर का एक लेयर होता है, जो नॉर्मली क्या करता है, ये जो अगर आयरन के ऊपर लग रहा है तो आयरन को वो क्या करता है, कमजोर बनाता है, यानी उसके बॉन्डिंग को वीक बनाता है। और धीरे धीरे करके जंग लगने के वजह से जो लोहा होता है ना, उसकी जो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होता है ना, वो स्ट्रांगनेस होता है, वो धीरे धीरे वीक पड़ जाता है। और इसीलिए आपने देखा होगा जब ब्रिज या फिर कोई ऐसे बड़े बड़े बिल्डिंग या फिर कोई ऐसी चीजें जो बहुत पुरानी हो जाती है ना, तो उसके अंदर लोहा लगा है, जैसे बिल्डिंग भी है तो बिल्डिंग के अंदर भी लोहा सरिया लगा हुआ है ना, आपने देखा है बिल्डिंग कैसे बनता है, उसमें पिलर्स में सरिया होता है। तो सरिया जब सड़ जाएगा ना तो उसका कमजोर हो जाएगा, वो सरिया जब है उसके ऊपर सड़ जाएगा, मतलब उसके ऊपर जंग लग के वो पूरा खराब हो गया, तो सरिया कमजोर हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो बिल्डिंग भी गिर सकती है। इसीलिए खासकर बहुत जब पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, 50-60 साल 70 साल पुरानी बिल्डिंग हो जाती है, तो वो रीडेवलपमेंट में यानी रिकंस्ट्रक्शन में जाती है, करेक्ट है, उसको तोड़ते हैं खुद से और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, और अगर नहीं तोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टूट टूट के गिरेगा। दूसरा, बड़े बड़े पुराने रेलवे के ब्रिजेस होते हैं जिसके ऊपर से ट्रेन चलती है नदी के ऊपर से, तो आपने देखा होगा कितना जंग लग जाता है। कभी नोटिस करना, कभी आप ट्रैवल करोगे तो आपको देखना जंग लग जाता है। तो ऐसे ब्रिजेस को भी अबैंडन कर दिया जाता है एक समय के बाद, नहीं तो वापस से नया बनाया जाता है, क्योंकि वो कमजोर हो जाएगा, और कमजोर ब्रिज के ऊपर रेलवे चलेगी, ट्रेन चलेगी तो गिर भी सकते हैं, खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो उम्मीद करता हूं करोजन का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। लेकिन ये करोजन होता कैसा है, क्यों होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आयरन है हमारा, ठीक है, आयरन जो है उसके ऊपर क्या करता है, ऑक्सीजन जो है वो अटैक करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन है। तो आयरन जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है या तो पानी के कांटेक्ट में आता है, लेकिन पानी क्या है, H2O है, और इसमें भी ऑक्सीजन है। तो अगर आयरन का कांटेक्ट ऑक्सीजन से हो रहा है तो वो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा। एंड यही आयरन ऑक्साइड जो होता है वो होता है आपका लेयर, यानी जो जंग लगता है, जो करोजन का, रस्टिंग का, वो होता है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे उस आयरन का वीकनेस क्रिएट करता है, यानी स्ट्रांगनेस खत्म करता है, और धीरे धीरे वो खोखला होने लगता है और कमजोर होने लगता है, और वो टूट के बिखर भी सकता है। तो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रस्टिंग ना होने दिया जाए। और रस्टिंग रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर पेंट मारते हैं। कोई भी लोहा ले लो, उसके ऊपर पेंट मारा जाता है, और पेंट इसलिए मारते हैं ताकि ऑक्सीजन उस आयरन के ऊपर अटैक ना करे। क्योंकि अगर मान लो ये लोहा है, ये आपका एक लोहे का रॉड है, ये आपका लोहे का रॉड है, और अगर मैंने इसके ऊपर पेंट मार दिया, बाहर से पूरा क्या कर दिया, पेंट मार के कवर कर दिया, तो ये जो लोहा है डायरेक्ट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा। तो ऑक्सीजन जो है बेचारा उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके रास्ते में कौन है, पेंट आ गया। तो वो पेंट आ गया तो उसको अंदर घुसने नहीं देगा। इसके लिए अगर लोहे के ऊपर पेंट मारा होता है तो वो जल्दी जंग नहीं पकड़ता, लेकिन अगर सिर्फ ओपन लोहा रखा हुआ है तो उसके ऊपर जंग पकड़ेगा और वो खराब हो सकता है, रस्टिंग हो सकता है। एंड दैट इज नथिंग बट योर करोजन। उम्मीद करता हूं ये पूरा करोजन का टॉपिक और ये पूरा रस्टिंग का टॉपिक ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ दोस्तों ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने बेहतरीन तरीके से
रिवाइज करा दिया है और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ पढ़ के काफी ज्यादा मजा आया होगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो आप जानते हो कि पूरा सिलेबस सब चीज का हमने वीडियोस बना के रखा हुआ है, सिलेबस सब कंप्लीट है। हम चाहते तो रेस्ट कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं। क्यों यहां पे खड़े हैं? ताकि यार मेरा मन नहीं मानता है, मेरा दिल नहीं मानता कि मैं सोचता हूं कि यार हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बनाते रहो, और इसीलिए यहां पे खड़ा होकर जब तक एनर्जी होती है तब तक आपके लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता रहता हूं और आप लोग के लिए कुछ ना कुछ डालता रहता हूं ताकि आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहो। तो ये जो मेहनत हम कर रहे हैं, प्लीज इस चीज के लिए हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर करना अपने सभी दोस्तों को, बुलाओ, बोलो यार चैप्टर के सिलेबस के सभी लेक्चर्स तो प्रेजेंट है लेकिन साथ में रिवीजन भी यहां पे मिल रहा है, तो रिवीजन भी आप यहां पे आके कर सकते हो। ठीक है, चैनल पे आए हो कमेंट करना, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। फर्स्ट टाइम आए हो तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।